खालिस्तानी कौन है, खालिस्तानी चाहते क्या हैं और खालिस्तान की जड़ें कहाँ कहाँ तक फैली है। चलिए इस बारे में हम आज चर्चा करेंगे। खालिस्तान का मतलब क्या है। खालसे की ज़मीन यानी सिखों की ज़मीन, ये एक अलग राष्ट्र खालिस्तान की परिकल्पना है। ये नाम अलगाववादियों ने दिया है। अलगाववादी मानते हैं कि हमारा क्षेत्र सिर्फ पंजाब ही नहीं बल्कि चंडीगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के राज्य शामिल हैं। क्या है खालिस्तानी आंदोलन और इसकी शुरुआत कब हुई। ये आंदोलन है नए राष्ट्र के खालिस्तानियों के लिए। अलगाववादियों को लगता है कि भारत सरकार उनकी मांगों को नहीं मान रही है, लिहाजा ये सपना भी तक अधूरा है। वे चाहते हैं कि हमारे लिए नया राष्ट्र बने। सिर्फ पंजाब में ही नहीं, खालिस्तानी कनाडा में, यूके में, यूएस में रहने वाले अलगाववादियों भी इससे जुड़े हुए हैं। इसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए लोग आंदोलन कर रहे हैं, हिंसा का रास्ता इख्तियार कर रहे हैं। कब शुरू हुआ था ये खालिस्तानी आंदोलन। 1940 के आसपास खालिस्तानी मूवमेंट शुरू हुआ। खालिस्तान का जिक्र पहली बार खालिस्तान नामक एक बुक में किया गया। देश आज़ाद होने के बाद इनकी मांग और बढ़ने लगी। कई आंदोलन शुरू हुए। अलगाववादी सरकार से भिड़ने लगे। पंजाब में 1984 के दशक में उग्रवाद की शुरुआत हुई। साथ ही साथ आंदोलन और तेज हो गया। दहशत का ये दौर 1995 तक चला। उग्रवाद को कुचलने के लिए भारत सरकार और सेना के बीच ऑपरेशन ब्लू स्टार, ऑपरेशन वुड रेंज, ऑपरेशन ब्लैक थंडर 1 और ऑपरेशन ब्लैक थंडर 2 चलाए गए। इस दौरान कई लोग मारे गए। भारतीय सिख और प्रवासी सिख आज भी खालिस्तान का समर्थन करते हैं। उन्हें पाकिस्तान की इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस ISI और अमेरिका, कनाडा और यूके के खालिस्तानियों से सपोर्ट मिल रहा है। खालिस्तान नाम कैसे दिया गया। 1947 के बाद देश का बंटवारा हुआ। उस वक्त पंजाब एक हिस्सा भारत में तो दूसरा पाकिस्तान में चला गया। अकाली दल ने सिखों के लिए अलग प्रदेश की मांग तेज कर दी। आंदोलन चलता रहा। हालांकि आज़ादी के पहले से ही खालिस्तान की मांग समय समय पर उठती रही। आखिरकार 1966 में इंदिरा गांधी सरकार ने इस मांग को मान लिया। पंजाब को 3 हिस्सों में बांटा गया। सिखों के लिए पंजाब, हिंदी बोलने वालों के लिए हरियाणा, तीसरा हिस्सा चंडीगढ़ था। उस समय चंडीगढ़ को पंजाब और हरियाणा दोनों का ही एक राजधानी बनाया गया। लेकिन इससे भी अलगाववादी संतुष्ट नहीं हुए। उनका कहना था कि और अधिक मिलना चाहिए, लेकिन सरकार अलगाववादियों की एक भी बात मानने के लिए तैयार नहीं थी। लिहाजा दोनों पक्षों के बीच संघर्ष शुरू हुआ। 13 अप्रैल 1978 को अकाली कार्यकर्ताओं और निरंकारियों के बीच हिंसक झड़प हुई। इस आंदोलन में 13 अकाली कार्यकर्ताओं की मौत हो गई। इसके बाद रोज दिवस मनाया गया। इसमें जर्नैल सिंह भिंडरावाला ने हिस्सा लिया। भिंडरावाला ने सरकार के खिलाफ बिंगुल फूंक दिया। पंजाब में बढ़ती हिंसक घटनाओं के लिए भिंडरावाला को जिम्मेदार ठहराया गया। सरकार ने भिंडरावाला को मार दिया। भिंडरावाला की मौत के बाद हालात बिगड़ गए। 31 अक्टूबर 1984 को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई। इसके बाद देश में दंगे हुए, लेकिन सरकार ने इसके बाद खालिस्तानी मूवमेंट को उठने नहीं दिया। हालात ये है कि इस वक्त भारत में खालिस्तानी आंदोलन की कमर टूट गई, लेकिन अब भी देश के कई हिस्सों में खालिस्तानी समर्थन मौजूद हैं। खालिस्तान 1993 से UNPO का सदस्य बना है।
दोनों देशों के बीच अब क्या चल रहा है? दरअसल खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की 18 जून 2023 को कनाडा में गोली मारकर हत्या कर दी गई। उसे कनाडा में ब्रिटिश कोलंबिया के सरी स्थित गुरु नानक सिख गुरुद्वारा के पास 2 अज्ञात बंदूकधारियों ने गोली मार दी। निज्जर इस गुरुद्वारे का संचालन करने वाली कमेटी का प्रधान भी था। निज्जर की हत्या को लेकर कनाडाई पीएम जस्टिन ट्रूडो ने भारत की ओर इशारा किया। ट्रूडो ने आरोप लगाया कि कनाडाई सुरक्षा एजेंसियों के पास यह मानने के कारण है कि भारत सरकार के एजेंटों ने ही निज्जर की हत्या की है। कनाडाई एजेंसियां निज्जर की हत्या में भारत की साजिश की संभावनाओं की जांच कर रही है। ट्रूडो ने कहा कि कनाडा की धरती पर कनाडाई नागरिक की हत्या किसी भी प्रकार की संलिप्तता अनिवार्य नहीं है। भारत का कनाडा को करारा जवाब। क्या जवाब दिया है भारत ने? आरोप पर भारत के विदेश मंत्रालय ने करारा जवाब दिया। मंत्रालय ने कहा कि कनाडा के आरोपों को बेतुका और पूर्वाग्रह से ग्रसित बताया। भारत ने कहा कि इस तरह के आरोप सिर्फ उन खालिस्तानी आतंकियों और कट्टरपंथियों को ध्यान हटाने के लिए है। लंबे समय से कनाडा की शरण दी जा रही है और जो भारत की क्षेत्रीय एकता और अखंडता के लिए लगातार खतरा बने हुए थे। इस बीच कनाडा की ओर से एक वरिष्ठ भारतीय राजनयिक को निकाल दिया गया। कनाडा सरकार का आरोप है कि भारतीय राजनयिक हत्याकांड की जांच में हस्तक्षेप कर रहे थे। विदेश मंत्रालय ने कनाडा की ओर से राजनयिक को निकाले जाने के फैसले का विरोध करते हुए मंगलवार को कनाडा के उच्चायुक्त को तलब कर दिया। साथ ही उन्हें कनाडा के एक विशिष्ट उच्चायुक्त को निष्कासित किए जाने की जानकारी दी। इस राजनयिक को 5 दिन के अंदर भारत छोड़ने के निर्देश दिए गए हैं। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी वाला निशान उसे दबा लीजिए ताकि हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। धन्यवाद।